हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डी रिजॉर्ट। आज हम डॉग्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं अर्ली मॉर्निंग ही, और बेला ट्रेनिंग में है। और आज दीपक भैया इनको ट्रेन कर रहे हैं और वीडियोग्राफी कर रहा हूँ मैं। बेला में बहुत इम्प्रूवमेंट है। बेला बहुत ओवर एक्साइटेड लेब्राडोर थी जब ये हमारे पास आई थी, एंड बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग बहुत अच्छी हेल्प हुई है। प्लस ये मिट्टी भी खाया करती थी, तो हमने उसका भी इसका ट्रीटमेंट करवाया है कि मिट्टी ना खाएं। दैट इज़ समथिंग वी वेरी प्राउड ऑफ, दैट शी इज़ नॉट ईटिंग एनी मोर सैंड और एनी मोर स्टोन्स आउटसाइड, क्योंकि डॉग के लिए वो बहुत घातक साबित हो जाते हैं। दे आर क्वाइट डेंजरस फॉर द डॉग्स, कि अगर डॉग लंबे समय तक मिट्टी खाए या पत्थर खाए तो उसको बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज़ हो जाते हैं। और मैंने पर्सनली भी मिट्टी खाते हुए डॉग्स की डेथ होते हुए देखा है। तो इफ़ योर डॉग गोज़ आउट एंड वो मिट्टी खा रहा है, प्लीज़ बी केयरफुल गाइस। ये एक सिम्टम कैल्शियम की कमी का होता है, बट आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हटाएं कि आपका डॉग मिट्टी ना खाए। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें। बेसिक कमांड्स में सिट, डाउन, शेक हैंड, स्पीक, स्टे, कम, फैच, रोल, हील, वॉक, सारे कुछ होते हैं। क्योंकि कुछ कमांड जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल विद द फूड एंड एवरीथिंग, तो वो बहुत लंबे ड्यूरेशन में चलते हैं, तो हम उनका इतना लंबा वीडियो नहीं बनाते कि 30 मिनट 40 मिनट लगते हैं उसमें। सो वी बेसिकली टेल अ डॉग लाइक फूड एग्रेशन रोकना, फूड के प्रति कोई प्रकार का गुस्सा नहीं करना या एक्साइटमेंट नहीं शो करनी। ऑफ कोर्स यू लव द फूड, और फूड आपको मिलेगा। और ये है हमारा मैक्स। मैक्स इज़ अ 4 month old लेब्राडोर, और बहुत क्यूट डॉग है ये। इज़ अ वेरी लविंग बॉय, कम्स फ्रॉम एन अमेजिंग फैमिली, दे लव हिम टू डेथ। बहुत प्यार है इसके परिवार को, एंड दे सेड कि नो, वी वांट हिम टू बी अ बेटर डॉग इन द लॉन्ग रन, बिकॉज ये जो पपी एज होती है वहाँ पे बच्चे छोटी मोटी बदमाशियाँ करते हैं। एंड अगर आप अपने डॉग को समय नहीं दे पाते कोई भी कारणवश, तो लॉन्ग रन में आपका डॉग उन छोटी छोटी आदतों से बड़ी गंदी आदतें सीख जाता है, तो दैट बिकम्स एन इशू। और डॉग को सिट डाउन, शेक हैंड सिखाना इज़ वन थिंग, टू टीच देम एटिकेट इज़ अनदर। अब कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि भैया आप एटिकेट सिखाते हुए बताओ। तो एटिकेट इज़ लाइक व्हेन आई एम सिटिंग डाउन, इफ़ आई एम हैविंग समथिंग इन द सेंटर, और फिर वो डॉग सारे बैठे होते हैं, आई मेक श्योर कौन सा डॉग लालच कर रहा है, कौन सा डॉग बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा है खाने के लिए या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। हम लोग इसे हमेशा लीश पे रखते हैं, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, कि वो डॉग कंट्रोल्ड में रहे। लीश और ओनर और डॉग के बीच जो ट्राइंगल होता है, अगर आप लीश मैनर्स सीखते हैं या एज अ ओनर आपको पता है कि आप अपनी लीश कैसे कंटेन कर सकते हैं, और लीश के थ्रू आप अगर उसका if you have leadership skills with the leash on your dog, it solves most of the issues in your life. मेरे पास जो भी एग्रेसिव डॉग्स आते हैं, जो सबसे कॉमन चीज़ मैं देखता हूँ कि उनमें वो बहुत ज़्यादा लीड कर रहे होते हैं, मतलब पुलिंग करना, या कितने आप उनको चोक चेन लगा दें, कोई भी आप उसको कॉलर चेंज करके लगा दें, तो वो खींचाता नहीं करते हैं, चाहे वो कितने ही अनकम्फर्टेबल हो रहे हो। सो वी ऑलवेज टीच दैट डॉग कि अगर आपके यहाँ लीश लगी है, और अगर आपका जो भी आपका हैंडलर है, ओनर है, ट्रेनर है, जो भी आपके साथ खड़ा है लीश लेके, इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट मूविंग, यू आर नॉट मूविंग। दैट इज़ समथिंग वी टीच। सो नाउ दिस इज़ दिनेश भैया। दिनेश भैया गाँव गए थे और इनकी कमर में पेन हो रहा है, तो आप अगर इनका बॉडी मूवमेंट थोड़ा स्लो देखें तो प्लीज़ डोंट माइंड। उनकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है अभी, बट बिकॉज माई गाइज आर वर्कहॉलिक्स, ये बहुत मेहनती बच्चे हैं और बहुत मेहनत करते हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्टर। ये है ट्रिक्सी। ट्रिक्सी जैतारण से आती है, और ट्रिक्सी के भी वही सेम इश्यूज़ है, ओवर एक्साइटमेंट, खाना छीन के भाग जाना, बात नहीं मानना, रोकने पे रोकना नहीं। तो लोग बेसिक ओबीडियंस को बहुत इग्नोर करते हैं। लोग कहते हैं यार सिट डाउन से क्या हो जाएगा, अगर हम डॉग को सिट डाउन पोजीशन में कर भी दें उसको काफ़ी देर, तो उससे होगा क्या। बेसिकली आप ना एक बॉन्ड डेवलप कर रहे होते हैं उस वक्त अपने डॉग के साथ में विद अ कमांड। सो इफ़ यू
ask a dog, hey, come here. Now there is a bond, there is practice, this subconscious things that dog has कि okay, my owner has asked for me. Now because as a puppy age में हम लोग उसको ट्रीट के साथ ट्रेन कर रहे होते हैं, तो उसको हमेशा यही लगता है कि ट्रीट मिलेगी, और वो चाहे ना चाहे वो उठ के आता है उसके लिए। अब भले ही आपके पास ट्रीट है या नहीं है, वो चीज़ एक अलग मैटर है। ट्रेनिंग के बाद सबकी फीडिंग हो जाती है। ये है हमारी ट्रिक्सी। एज ऑलवेज इट्स मल्टीविटामिन, कैल्शियम। हम लोग अभी एक कैल्शियम की नई टैबलेट भी यूज़ कर रहे हैं, हम उसका रिज़ल्ट देखेंगे कि भाई क्या रहता है। हर डॉग को 2 टैबलेट दे रहे हैं। इट्स ए न्यू ब्रांड, किसी ने हमको बोला है कि आप ट्राई करें। तो पहले मैंने मेरे डॉग्स पे उसको ट्राई किया था, मुझे उसका थोड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट लगा मेरे पपीज़ पे। तो फिर मैंने कहा कि हाँ, हमारे हॉस्टल में भी जो बच्चे आते हैं जिनको कैल्शियम की थोड़ी कमी, हम उनको दे सकते हैं। ये है हमारे शिजू मॉली और माइक। मॉली माइक अपार्टमेंट में रहते हैं, तो फॉर देम टू हैव दिस ओपन प्लेग्राउंड इज़ अ बिग डील। ये बहुत ज़्यादा खेल कूद कर रहे थे आज। पहली बार इन्होंने इतना ओपन ग्राउंड देखा है, जहाँ हमने सारे डॉग्स को अंदर डाल दिया और हमने माइक और मॉली को खुला छोड़ दिया। आप डॉग की फीडिंग वीडियो देख पा रहे हैं। कोको हॉस्टल में आया है कुछ दिनों के लिए। ये है हमारी ऑस्कर, और ऑस्कर उदयपुर से आई है। अगर आप नोटिस करेंगे, वी डोंट चेंज मच फीड थिंग्स फॉर द डॉग्स। ये है टीनू आज घर चला जाएगा शाम को। एंड टू आंसर एवरीबडीज जिनका भी सवाल ये होगा कि आप बांध के क्यों खाना खिला रहे हैं, तो जब हम फीड कर रहे होते हैं, हम एक साथ डॉग्स को फीड कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम एक साथ ना फीड करें तो डॉग वो एंशियस हो जाते हैं, और हम नहीं चाहते कोई डॉग खाने के लिए वेट करे। तो जब टाइम होता है, हम सबके बाउल एक साथ रेडी कर देते हैं, और ये डॉग सब चिल कर रहे हैं। हमारे पास जो गोल्डन रिट्रीवर आया है रियो ट्रिक्सी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो जब ये सब रेस्ट कर रहे थे, तो हमने इसकी बेल्ट लगा दी ताकि ये 2 मिनट रेस्ट कर सके। काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो गया था, ये बैठ नहीं पा रहे थे। ये मार्वल, टीनू, कोको। क्योंकि हम लोग इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि डॉग आपस में लड़े ना। दैट इज़ समथिंग वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ, कि हमारे डॉग लड़े ना आपस में। हाँ, क्योंकि सबको अपने डॉग से बहुत प्रेम होता है, तो हम मेक श्योर करते हैं कि कोई डॉग आपस में लड़े ना किसी भी प्रकार से। और हमने जो कलर ऑप्ट आउट किया था ब्लू, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है दीवार पे। दैट इज़ समथिंग इट लुक्स वेरी नाइस। सो प्लीज़ लेट अस नो इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ द वॉल, अगर हमारे को मिलता है। और ये रही है हमारी 4 मंथ ओल्ड मैसी, जो कि एक बीगल है। एंड मैसी बहुत अच्छा कर रही है, पहले से तो बहुत अच्छा, क्योंकि जब ये हमारे पास आई थी तो इसको सिट जैसा भी कमांड नहीं आता था। सो हमने इसको बहुत अच्छे से, अभी तो बहुत अच्छे से ये सारी कमांड ले रही है। सिट डाउन, शेक एंड स्टे, स्पीक, वॉक विद मी, कम। रिकॉल भी इसका अच्छा हो गया, क्योंकि हमारे पास मोस्टली डॉग्स 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की ट्रेनिंग्स पे आते हैं। हमने सिस्टम वही कर रखा है कि आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम तो 1 महीने में सिखा देते हैं। मे बी देयर आर ट्रेनर्स जो 1 महीने में सिखा देते होंगे, बट मैं मानता हूँ कि समय बहुत अच्छा फैक्टर होता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। सो जो ये ट्रेनिंग है, दैट इज़ एजुकेशन फॉर द डॉग्स। तो आप इसको जितना अच्छे से निखार के ओनर को दें, क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक इंसान या कोई भी ओनर जो अपना पेट लवर होएगा, जो भी पेट पेरेंट होएगा, वो जब अपना डॉग ट्रेन करवाएगा, तो वो कभी पैसे को महत्व नहीं देगा। वो हमेशा चाहेगा कि मुझे बेस्ट क्वालिटी चीज़ मिले, मुझे बेस्ट सर्विस मिले, मुझे बेस्ट ट्रेनिंग मिले मेरे पपीज़ के लिए, ताकि मेरा जो डॉग है वो बहुत अच्छे से रहे। क्योंकि एक डॉग की लाइफ 10 से 15 या 20 साल तक होती है, और अगर आपका डॉग वेल मैनर्ड है, वेल ट्रेंड है, और उसको आपको पता है कि उसकी एनर्जी कैसे मैनेज करनी है, चाहे वो आपका बीगल हो, हस्की हो, और या चाहे आपका जर्मन शेपर्ड हो। कभी हम जर्मन शेपर्ड के बारे में बात करेंगे, जिन लोगों को पता नहीं है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्मन शेपर्ड। वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड्स होते हैं, फिर शो जर्मन शेपर्ड्स होते हैं, उनमें भी उनकी कैटेगरीज होती है, डबल कोट, सिंगल कोट, कुछ चाइनीज़ जर्मन शेपर्ड्स होते हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है। दैट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। और ये है हमारा मार्वल अभी भी बहुत हेजिटेट करता है। मार्वल अभी भी खुल के सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एग्रेसिव है, प्लस क्योंकि हम लोग उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से समझ जाते हैं, तो हम उसको कभी ट्रिगर नहीं होने देते हैं। मतलब हम उसे गुस्सा नहीं दिलाते हैं,
या उसको गुस्सा आने नहीं देते। हम देखते हैं कि यार इसको क्या चीज़ पसंद है, इसको क्या चीज़ पसंद नहीं है, और हम ट्राई उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं कि डॉग अनकंफर्टेबल ना हो। हम जितना हो सकता है डॉग को कंफर्टेबल फील करवाते हैं, जितना हमसे हो सकता है। हम कोई भी हार्श मेथड्स यूज़ नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डॉग कुछ तोड़ फोड़ कर देता है, तो हम ऑफकोर्स उसको थोड़ा सा डांट देते हैं कि भाई देखो ये नहीं करना, या उसको बेल्ट डाल के दिखाते हैं ये क्या किया, सो द डॉग गेट्स द आइडिया कि यार दिस इज़ रॉन्ग। वी जस्ट मेक देम फील दैट वे कि यार you're डूइंग समथिंग रॉन्ग। आप देखिए वो बहुत हेजिटेंट है, क्योंकि ये ओवर ऑलमोस्ट ये 1.5 ईयर का डॉग हो गया है, तो इसको थोड़ा सा इशू आ रहा है। ये है हमारी कैंडी, और कैंडी हमारे शोज़ के लिए रेडी हो रही है, बट हम इसको ओबीडियंस में भी रखते हैं। मैंने इसकी शो ट्रेनिंग की भी वीडियोस पहले डाल रखी है, हम इसको तैयार कर रहे हैं। मैं जीतना नहीं जीतना इज़ अ डिफरेंट थिंग। ऑल आई ट्रूली बिलीव इज यू शुड गिव योर बेस्ट इन लाइफ। जीतना हारना तो गेम है, कोई प्लस होएगा कोई माइनस होएगा, सीखने को ज़रूर मिलता है। सो आई एम मोर इनटू लर्निंग, और बिकॉज आई रन अ ट्रेनिंग सेंटर माई सेल्फ, तो मेरा मेन फोकस रहता है लोगों के डॉग का बिहेवियर सुधारना, पपी का बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग करना, और ये सारी सुविधाएं हम लोग जोधपुर में देते हैं। वी हैव पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज फ्रॉम ऑल ओवर राजस्थान। अगर आप कहीं से भी है राजस्थान में, सो वी कैन गेट दैट डॉग फॉर यू। वी हैव सम पार्टनर्स दैट वर्क विद अस, जो डॉग ट्रेन के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू या कार के थ्रू ट्रैवल करा देते हैं। तो इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशू विद योर डॉग, व्हाटएवर इट इज़, आप मेरा नंबर आपको हर वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप हमें संपर्क करें, कॉन्टैक्ट अस एंड विल हेल्प यू सॉर्ट दैट इशू आउट। आपका अगर ऐसा कोई इशू है जो छोटा मोटा है, तो हम उसको ऐसे ही सॉर्ट करवा देंगे। एंड नाउ बिकॉज दीपक भी हैज़ बीन वर्किंग विद डॉग्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नाउ ही नोज व्हाट टू डू विद दैट डॉग। बट टू पुट 45 मिनट ट्रेनिंग इनटू अ वीडियो इज़ अ हार्ड थिंग। ये भी आप समझिएगा कि ये जो वर्क होता है ये 40 से 45 मिनट 30 मिनट तक का होता है, तो हम उसको पोर्ट्रे करवाते हैं कि वो अच्छे से दिखे। कैंडी बहुत सुंदर बन रही है, जस्ट 6 मंथ ओल्ड गोल्डन रिट्रीवर, शी इज़ ग्रोइंग रियली वेल। और हमारे हॉस्टल में आज आए थे जेरी एक 8 मंथ ओल्ड हस्की है, जो काफ़ी एग्रेसिव भी है, और ये हमें बहुत समय लगा इसको ग्रूम करने में, ब्लो ड्राई वगैरह करने में, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाथ पकड़ रहा था, काटने का ट्राई कर रहा था। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि ये स्लिकर भी नहीं लगाने दे रहा था हमारे को। अगर हम इसको स्लिकर भी ट्राई कर रहे थे तो ये पकड़ने का ट्राई कर रहा था। अगर मैं इसको दिखा भी रहा था, तो मेरा हमेशा रहता है कि अगर मैं कुछ करना चाह रहा हूँ डॉग को, तो मैं डॉग को हमेशा दिखाता हूँ कि ये चीज़ करें आप। बट स्टिल वी मैनेज टू गेट जेरी वेरी वेल ग्रूम्ड, और ये जेरी में से एक हाफ जेरी निकल गया था। सॉरी, वीडियो थोड़ी सी उल्टी है। और आज हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, इनका नाम है चीकू, ये जोधपुर सिटी से ही हैं, और ये 3 मंथ ओल्ड गोल्डन रिट्रीवर है। ये बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी आए हैं, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे साथ काम कर रहे होंगे। कम फ्रॉम अ गुड फैमिली अगेन। ये इनका डे 1 था, इनको हमारे साथ आए हुए 2 घंटे हुए हैं, बट लड़के कह रहे थे कि भैया हम इनको ट्राई करते देखते हैं क्या करता है, क्या ये फूड ड्राइव पे है या नहीं है, पता तो करें अपन। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पहली बार इसने, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कुछ डॉग्स को बाहर ले लेते हैं और उनके सामने डॉग्स को ट्रेन करते हैं। सो वो एक हमारे यहाँ कहावत है, एक देखत सीखत की, आप जैसा देखोगे वैसा आप सीखोगे। तो जब एक डॉग को बहुत सारी ट्रीट्स मिल रही होती है, प्रेजेस मिल रहे होते हैं, तो वो डॉग दूसरे डॉग कहते हैं कि यार क्यों मिल रहा है इसको ऐसा। तो हम लोग एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं सेंटर में कि जितना हो सके वो डॉग आराम से रहे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था हमारे दिनचर्या। प्लीज़ सब्सक्राइब टू